ठाकुर जी एक कटोरे में मिट्टी लेकर उससे खेल रहे थे। मैंने पूछा, कन्हैया ये क्या कर रहे हो? ठाकुर जी कहने लगे, मूर्ति बना रहा हूँ। मैंने पूछा, किसकी? उन्होंने मुस्कुराते हुए मेरी ओर देखा और कहने लगे, एक अपनी और एक तुम्हारी। मैं भी देखने के उद्देश्य से उनके पास ही बैठ गया। अब ठाकुर जी ने कुछ ही पलों में दोनों मूर्तियां तैयार कर दी और मुझसे पूछने लगे, बताओ कैसी बनी है? मूर्ति इतनी सुंदर मानो अब भी बोल पड़ेगी। परंतु मैंने कहा, मज़ा नहीं आया, इन्हें तोड़कर दोबारा बनाओ। अब ठाकुर जी अचरज भरी निगाहों से मेरी ओर देखने लगे और सोचने लगे कि मेरे बनाए में इसे दोष दिखाई दे रहा है। परंतु उन्होंने कुछ नहीं कहा और दोबारा उन मूर्तियों को तोड़कर उस कटोरे में डाल दिया और उस मिट्टी को गूंथने लगे। अब उन्होंने फिर से मूर्तियां बनानी शुरू की और हूबहू पहले जैसी मूर्तियां तैयार की। अब की बार प्रश्न चिन्ह वाली दृष्टि से मेरी ओर देखा। मैंने कहा, हाँ, ये वाली पहले वाली से अधिक सुंदर है। ठाकुर जी बोले, तुम्हें कोई कला वाला की समझ वमझ है भी कि नहीं? इसमें और पहले वाली में मैंने रत्ती भर भी फर्क नहीं किया, फिर भी ये पहले वाली से सुंदर कैसे हुई? मैंने कहा, प्यारे, यहाँ मूर्ति की सुंदरता को कौन देख रहा है? मुझे तो केवल तेरे हाथों से खुद को तुझ में मिलवाना था। ठाकुर जी बोले, अर्थात? अब मैं ठाकुर जी को समझा रहा था, देखो प्यारे, तुमने पहले दो मूर्ति बनाई, एक अपनी और एक मेरी। हाँ, बनाई तो। फिर तुमने उन्हें तोड़कर वापस कटोरे में डालकर गूंथ दिया। हाँ, गूंथ दिया तो। बस इस गूंथने की प्रक्रिया से ही मेरा मनोरथ पूरा हो गया। मैं और तुम मिलकर एक हो गए। सारे जप तप योग ध्यान दान पुण्य श्रवण कीर्तन सब इसी के लिए तो करते हैं कि प्रभु से साक्षात्कार हो जाए और हम प्रभु में ही विलीन हो जाएं। वही तो हो गया ना प्रभु, वही तो हो गया मेरे नाथ। ठाकुर जी मन मन मुस्कुरा रहे थे। मैं उनके श्री चरणों में लेटकर अश्रु जल से पावन चरणों को पखार रहा था, पूर्ण आनंद में डूबा हुआ था। मेरी आंखें खुली तो अभी भी मैं कृष्ण कृष्ण ही पुकार रहा था।